बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो हर कुव्वत का मालिक है, जो कमज़ोर को उठा लेता है और घमंडियों को गिरा देता है। दुरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनके घर वालों पर और उनके वफ़ादार सहाबा पर, जिन्होंने दीन इस्लाम को अपनी जानों से ज़िंदा रखा। आज हम इस्लाम की तारीख़ के एक बहुत ही अजीम और बहुत ही गहरे वाक़े को सुनने जा रहे हैं। ये वाक़या सिर्फ़ एक जंग का नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और यकीन की आजमाइश का वाक़या है। ये वाक़या है ग़ज़वा खैबर का, एक ऐसी जंग जिसने अरब की सियासी सूरत हाल को बदल कर रख दिया और जिसने ये साबित कर दिया कि जब अल्लाह की मदद शामिल हो जाए तो मज़बूत से मज़बूत किले भी रेत की दीवार बन जाते हैं। हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह ने एक नया मुआशरा कायम किया। ये मुआशरा सिर्फ मुसलमानों का नहीं था, बल्कि इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी रहते थे। यहूदी कबाइल मदीना के गिरदोनवा में आबाद थे। रसूलुल्लाह ने उन सब के साथ एक इंसाफ पर मबनी मुआहिदा किया, जिसे तारीख़ में मीसाक़े मदीना के नाम से जाना जाता है। इस मुआहिदे में लिखा था कि सब लोग एक दूसरे के दुश्मनों के खिलाफ मिलकर मदीना का दिफा करेंगे और कोई भी रसूलुल्लाह के खिलाफ साजिश नहीं करेगा। मगर वक्त के साथ साथ यहूदी कबाइल ने इस मुआहिदे को तोड़ना शुरू कर दिया। पहले बनु कैनका ने बगावत की, फिर बनु नज़ीर ने रसूलुल्लाह के कत्ल की साजिश की। जब अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस साजिश से महफूज रखा तो रसूलुल्लाह ने बनु नज़ीर को मदीना छोड़ने का हुक्म दिया। ये लोग अपना सामान, अपनी दौलत और अपनी नफ़रत लेकर खैबर जा बसे। खैबर मदीना से शुमाल की जानिब एक बहुत ही मजबूत इलाका था। ये पहाड़ों के दरमियान वाक़ था। हर तरफ से किले, उन किलों के गिर्द खजूरों के बागात, पानी के चश्मे और गहरी खाइयाँ। ये इलाका अपने वक्त का एक फ़ौजी किला समझा जाता था। यहूदी ये समझते थे कि खैबर उन्हें हमेशा के लिए महफूज रख सकता है। बनु नज़ीर के सरदारों ने खैबर को इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों का मरकज़ बना लिया। यहीं से कुरैश को पैसा दिया जाता था, यहीं से अरब के जंगजू कबाइल को मुसलमानों के ख़िलाफ़ उकसाया जाता था। ग़ज़वा अहज़ाब, जिसका मकसद मदीना को मिटा देना था, उसके पीछे भी खैबर के यहूदियों का बड़ा हाथ था। इसलिए खैबर सिर्फ़ एक शहर नहीं रहा था, बल्कि इस्लामी रियासत के लिए एक खुला ख़तरा बन चुका था। सुलह हुदैबिया के बाद जब कुरैश के साथ जंग बंद हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से फ़ैसला फरमाया कि अब इस फितने का हमेशा के लिए ख़ात्मा ज़रूरी है। ये फ़ैसला किसी जुल्म या बदले पर मबनी नहीं था, बल्कि मदीना के अमन और इस्लाम के मुस्तक़बिल के लिए था। यूँ 7 हिजरी के आगाज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की तरफ रवानगी का ऐलान फरमाया। उस सफ़र में तकरीबन जौरहा 100 से ज़्यादा सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ये वो लोग थे जो पहले भी अल्लाह के लिए अपने घर, अपना माल और अपनी जान कुर्बान कर चुके थे। लश्कर को ऐसे रास्ते से ले जाया गया कि गतफ़ान जैसे कबाइल खैबर की मदद ना कर सकें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौजी हिकमत और दूर अंदेशी का ज़िंदा सबूत था। जब मुसलमान रात के वक्त खैबर के करीब पहुँचे तो सुबह का मंज़र बहुत ही हैरानकुन था। यहूदी अपने हथियारों और टोकरियों के साथ खेतों की तरफ जा रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र मुसलमान लश्कर पर पड़ी, उनकी चीखें निकल गईं। वो भागते हुए अपने किलों की तरफ पलटे और दरवाजे बंद कर लिए। अब खैबर के अंदर खौफ और बाहर ईमान खड़ा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग शुरू होने से पहले वाज़ेह हुक्म दिया कि औरतों, बच्चों, बुज़ुर्गों और गैर जंगजू लोगों को कत्ल नहीं किया जाएगा। ये इस्लाम का जंग का कानून था, जो इंसाफ और रहमत पर मबनी था। फिर मुहासरा शुरू हुआ। दिन गुजरते गए, किले मजबूत थे। यहूदी ऊपर से पत्थर और तीर बरसाते थे और मुसलमान सब्र और यकीन के साथ आगे बढ़ते थे। यहीं से ग़ज़वा खैबर का असल इम्तिहान शुरू होता है और यहीं पर अल्लाह ताला अपनी मदद का वो दरवाज़ा खोलता है जहां से तारीख़ का रुख बदल जाता है। जब मुसलमान खैबर के करीब अपना लश्कर जमा कर चुके तो दूसरी तरफ किलों के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी।
یہودی سرداروں کو یقین تھا کہ ان کے مضبوط قلعے، ان کی تلواریں، ان کے تیر اور ان کا تجربہ مسلمانوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ان کا غرور انہیں یہ یقین دلا رہا تھا کہ خیبر کبھی فتح نہیں ہو سکتا۔ خیبر ایک قلعہ نہیں تھا بلکہ قلعوں کا ایک سلسلہ تھا۔ ہر قلعہ اپنی جگہ ایک مستحکم دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ ان قلعوں کے نام تھے نعیم، نطات، صعب بن معاذ، زبیر، قموس، وطیح اور سلالم۔ ہر قلعہ اپنے اندر غلہ، پانی اور ہتھیاروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ اگر ایک قلعہ گر بھی جائے تو دوسرا قلعہ انہیں بچا لے گا۔ سب سے پہلا مقابلہ نطات کے قلعوں کے ساتھ ہوا۔ یہودی اوپر سے پتھر اور تیر برساتے اور مسلمان نیچے سے قلعوں کا محاصرہ کرتے۔ زمین گیلی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو قدم جمانے میں مشکل ہوتی۔ رسول اللہ نے اس مشکل کو دیکھا تو لشکر کو ایک زیادہ محفوظ جگہ راجے نام کے علاقے میں منتقل کر دیا۔ یہ بھی رسول اللہ کی فوجی بصیرت کا ایک اور ثبوت تھا۔ دن گزرتے گئے، راتیں بیتتی گئیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ محاصرہ آسان نہیں تھا۔ کھانا کم ہوتا جا رہا تھا، زخمی بڑھتے جا رہے تھے اور قلعوں کے دروازے ابھی بھی بند تھے۔ مگر رسول اللہ کا ایمان اور توکل صحابہ کے لیے ہمت کا سرچشمہ بنا ہوا تھا۔ وہ خود بھی جنگ میں شامل رہتے، تیر چلاتے اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے۔ اسی دوران ایک یہودی شخص رات کے اندھیرے میں مسلمانوں کے پاس آیا۔ اس نے امان مانگی اور کہا کہ اگر اسے امان دی جائے تو وہ قلعوں کے اندر کی اصل حالت بتا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے اسے امان دی۔ اس نے بتایا کہ نطات کے قلعوں کے اندر غلے اور اسلحے کا مرکز ہے اور اگر یہ قلعہ گر گیا تو خیبر کے باقی قلعوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ صبح ہوئی، مسلمانوں نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا۔ دن بھر کی سخت جنگ کے بعد نطات کا قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ خیبر کی پہلی بڑی شکست تھی۔ یہودی اس قلعے کو چھوڑ کر بھاگنے لگے اور اپنے سب سے مضبوط قلعوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کامیابی کے باوجود جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب باری تھی نعیم کے قلعوں کی۔ رسول اللہ نے پہلے دن پرچم ایک صحابی کو دیا۔ انہوں نے پوری کوشش کی مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ دوسرے دن دوسرے صحابی کو پرچم دیا گیا لیکن پھر بھی کامیابی نہ ملی۔ یہودی اپنی مضبوطی پر اور زیادہ غرور کرنے لگے۔ اس رات رسول اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا۔ آپ نے فرمایا، کل میں پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ فتح اس کے ہاتھ پر عطا فرمائے گا، وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھاتا۔ یہ بات سن کر رات بھر صحابہ کے دل دھڑکتے رہے۔ ہر کوئی یہ سوچتا رہا کہ کل پرچم کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ نے پوچھا، علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں سخت درد ہے اور وہ چل بھی نہیں سکتے۔ رسول اللہ نے فرمایا، انہیں میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اپنا مبارک لعاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا اور دعا فرمائی۔ اللہ کی قدرت سے فوراً آنکھوں کا درد ختم ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ پھر رسول اللہ نے اپنے مبارک ہاتھ سے پرچم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پرچم پکڑا، اللہ کا نام لیا اور قلعوں کی طرف بڑھے۔ ان کا چہرہ یقین سے چمک رہا تھا۔ یہودی قلعوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہیں ابھی اندازہ نہیں تھا کہ اللہ نے کس کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا ہے، اور یہیں سے خیبر کی جنگ ایک نئے موڑ پر پہنچنے والی تھی۔ یہیں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جو قیامت تک بہادری کی مثال بن گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا تو پورے لشکر میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ صحابہ کے دلوں میں یقین تھا کہ آج اللہ کی مدد نظر آنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پرچم کو بلند کیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور قلعوں کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ سامنے قلعہ قموس تھا، خیبر کا سب سے مضبوط، سب سے بلند اور سب سے خوفناک قلعہ۔ یہودی اس قلعے کو اپنی قوت کا مرکز سمجھتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر قموس بچ گیا تو پورا خیبر بچ جائے گا۔ قلعے کے اندر ایک جنگجو تھا جس کا نام مرحب تھا۔ مرحب صرف ایک فوجی نہیں تھا بلکہ خیبر کا مشہور پہلوان اور تلوار باز تھا۔ اس نے لوہے کا خود پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں بھاری تلوار تھی اور سینے پر اپنی قوت اور فخر کے اشعار لکھے ہوئے تھے۔ وہ قلعے کے دروازے سے نکل کر میدان میں آیا
और जोर जोर से अपनी बहादुरी का ऐलान करने लगा। मरहब ने कहा, खैबर जानता है कि मैं उसका शेर हूँ, जंगों का तजर्बा रखता हूँ और तलवार का माहिर हूँ। उसकी आवाज पहाड़ों से टकरा कर गूंज रही थी। यहूदी किलों के ऊपर खड़े होकर उसे देख रहे थे और खुश हो रहे थे कि उनका सबसे बड़ा जंगजू मैदान में आ चुका है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्ह आगे बढ़े। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और पुरवकार लहजे में जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसका नाम मेरी माँ ने हैदर रखा, शेर की तरह दुश्मन पर टूट पड़ने वाला। फिर एक पुल भी जाया किए बगैर दोनों तलवारें टकरा गईं। ये मुकाबला सिर्फ दो अफराद का नहीं था, ये हक और बातिल का मुकाबला था। तलवारों की चमक, तीरों की आवाज और लोगों की सांसें थम चुकी थीं। अचानक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने एक जबरदस्त वार किया जो मरहब के खुद को चीरता हुआ उसके सर तक पहुंच गया। मरहब जमीन पर गिर गया। खैबर का सबसे बड़ा पहलवान कत्ल हो चुका था। इस मंजर को देखकर यहूदियों के हौसले टूट गए। जो किला उन्हें हमेशा महफूज लगता था, अब उन्हें कैद खाना महसूस होने लगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर किले के दरवाजे पर हमला किया। जंग के दौरान उनकी ढाल गिर गई। इस लम्हे में अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी कुव्वत अता की जो सिर्फ उसके खास बंदों को मिलती है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कमूस के किले का दरवाजा उखाड़ लिया और उसे अपनी ढाल बनाकर दुश्मन के तीरों और तलवारों का मुकाबला करने लगे। मुसलमान देखते रह गए। किला जो सालों से खड़ा था, आज एक मोमिन के यकीन के सामने झुक रहा था। जब किला फतह हो गया तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने दरवाज़ा ज़मीन पर रख दिया। बाद में सहाबा ने कोशिश की कि उस दरवाजे को उठाया जाए, लेकिन 40 से ज़्यादा आदमी मिलकर भी उसे नहीं हिला सके। ये अल्लाह की मदद का खुला निशान था। कमूस की फतह के बाद खैबर के बाकी किलों पर भी खौफ छा गया। मुसलमान एक के बाद एक किले फतह करते गए। वतीह, सुलालिम और दूसरे किले भी गिरते चले गए। यहूदी अब सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की इस शुजाअत ने सिर्फ खैबर को ही नहीं हिला दिया, बल्कि पूरी अरब दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि इस्लाम सिर्फ अल्फाज का दीन नहीं, बल्कि यकीन, कुर्बानी और हिम्मत का दीन है। अब खैबर के किलों के दरवाजे बंद थे, लेकिन दिलों के दरवाजे खौफ से खुल चुके थे। यहूदी सरदारों ने महसूस कर लिया कि अब जंग का सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चल सकता और यहीं से कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। यहीं से सुलह, अमन और तारीख का एक नया बाब लिखा जाता है। अल्लाह कमूस की फतह के बाद खैबर के बाकी किलों पर खौफ का साया गहरा होता चला गया। यहूदी सरदारों को अब ये बात समझ आ चुकी थी कि मुसलमानों को सिर्फ तलवारों से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि उनके साथ अल्लाह की मदद शामिल है। अब खैबर के आखिरी मजबूत किले वतीह और सुलालिम रह गए थे, जिन्होंने अपने दरवाजे बू बंद कर लिए और अंदर से मुहासरा बर्दाश्त करने लगे। रसूलुल्लाह ने उन किलों का भी मुहासरा फरमाया। दिन गुजरने लगे, रातें बीतने लगीं, खाना कम होता गया, पानी की किल्लत बढ़ती चली गई। यहूदी अंदरूनी तौर पर टूट चुके थे। आखिरकार उन्होंने महसूस कर लिया कि जंग का अंजाम उनके हक में नहीं है। इसलिए उन्होंने मुसलमानों के पास पैगाम भेजा कि वो सुलह करना चाहते हैं। मुसलमानों ने उनकी बात सुनी और इंसाफ के साथ मुआहदा फरमाया। इस मुआहदे के मुताबिक यहूदियों की जान बख्शी की गई। उन्हें इजाज़त दी गई कि वो अपनी बीवियों और बच्चों के साथ खैबर छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी ज़मीनें, किले, सोना, चांदी, हथियार और असलहा सब मुसलमानों के हवाले करना होगा। यूं खैबर बगैर मजीद खून खराबी के पूरी तरह मुसलमानों के कब्जे में आ गया। इस तरह ग़ज़वा खैबर अपने अंजाम को पहुंचा। ये सिर्फ एक फौजी फतह नहीं थी, बल्कि इस्लामी रियासत के लिए एक बहुत बड़ी सियासी और मुआशी कामयाबी थी। अब मदीना को कोई बड़ा फौजी खतरा बाकी नहीं रहा था। खैबर के बाद एक और अहम फैसला हुआ। यहूदियों ने मुसलमानों से दरख्वास्त की कि उन्हें खैबर की ज़मीन पर रहकर खेती बाड़ी करने की इजाज़त दी जाए, कि क्योंकि वो इस काम के माहिर थे। मुसलमानों ने रहमत और हिकमत का मुजाहिरा करते हुए उन्हें इजाज़त दे दी कि वो ज़मीन पर काम करें, लेकिन पैदा होने वाली फसल का आधा हिस्सा मुसलमानों को दिया करें। यह फैसला इस्लाम के इंसाफ और अमली रहमत का बेहतरीन नमूना था। इसी दौरान फदक का वाक़या भी पेश आया। जब फदक के यहूदियों ने सुना कि खैबर फतह हो चुका है, तो उन्होंने बग़ैर जंग के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह कर ली और अपनी आधी ज़मीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दी। ये ज़मीन फ़ै के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत बनी।
जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की भलाई और गरीबों पर खर्च फरमाया। ग़ज़वे खैबर के बाद एक दर्दनाक वाक़या भी पेश आया। खैबर की एक यहूदी औरत ज़ैनब बिन्त हारिस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भनी हुई बकरी का गोश्त तोहफे के तौर पर दिया, जिसमें जहर मिला हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक नवाला लिया तो फ़ौरन महसूस कर लिया कि गोश्त जहर आलूद है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन थूक दिया। मगर सहाबी बशर बिन बरा रज़ी अल्लाह अन्हु जहर निगल चुके थे, जो बाद में इसी जहर की वजह से शहादत पा गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से पूछा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फ़ौरन सज़ा नहीं दी, बल्कि अल्लाह के फ़ैसले पर छोड़ दिया। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और सब्र का एक और रोशन पहलू था। इसी सफ़र के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़िया बिन्त हई रज़ी अल्लाह अन्हा को इस्लाम की दावत दी। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद फरमाया और फिर निकाह में ले लिया। ये निकाह सिर्फ एक शादी नहीं था, बल्कि एक कौम के दिल से नफ़रत मिटाने और इंसानी बराबरी का पैगाम था। ग़ज़वे खैबर में मुसलमानों के तकरीबन 15 से 18 सहाबा शहीद हुए, जबकि यहूदियों के तकरीबन 90 से ज़्यादा जंगजू कत्ल हुए। ये जंग तकरीबन 1 महीने तक चलती रही और इसी वजह से 7 हिजरी को तारीख़ में सुन्नतुल इस्तिग़लाब यानी फ़तह का साल कहा गया। खैबर की फ़तह के बाद इस्लामी रियासत मुआशी तौर पर मजबूत हो गई। मुसलमान अब सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचाने वाली कौम नहीं रहे थे, बल्कि एक कायम बिल इंसाफ रियासत बन चुके थे। इस जंग ने यह भी साबित कर दिया कि जब जुल्म हद से बढ़ जाए और मुआहिदा तोड़ दिया जाए तो इस्लाम सिर्फ सब्र नहीं सिखाता, बल्कि अदल के साथ कुव्वत का इस्तेमाल भी सिखाता है। आज ग़ज़वा खैबर हमें यह सबक देता है कि ईमान सिर्फ ज़बान का इकरार नहीं, बल्कि अमल, सब्र और यकीन का नाम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शुजाअत, रसूलुल्लाह की रहमत और सहाबा का इताअत रसूल, ये सब मिलकर इस्लाम को ज़िंदा रखते हैं। और इसीलिए ग़ज़वा खैबर सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, बल्कि क़यामत तक के लिए एक ज़िंदा पैगाम है कि जब अल्लाह पर भरोसा हो तो न किला मजबूत रहता है, न जुल्म कायम रहता है। अल्लाह हमें भी ऐसा ही ईमान और यकीन अता फरमाए। आमीन।